वो अच्छा लगता है, आनंद आता है। जितनी गायें हैं वो हटा के भैंसे रखो, फिर देखो क्या होता है। आपस में ही दे दमादम लड़ाई झगड़ा कर। 2-5 पाड़े रख दे इधर, बस हो गया। फिर पाड़े भिड़ते तो छूटते ही नहीं, 2-2 दिन तक लड़ते रहते कंटिन्यूस। खबर नहीं, सिंह में सिंह भिड़ाए तो हटते नहीं, 2-2 दिन में लगे रहे। किसान डंडे लेके मारे तो भी थोड़ा हट के फिर भिड़ जाएंगे। मैंने देखा पहाड़ों की लड़ाई। भैंसे नारायण हरि ओम 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 ओम। यूं लाल आंख डरा दे। लुधियाना में लड़ रहे थे 2 पाड़े। फिर आज शाम को देखा, फिर कल सुबह को देखा तो लगे ही लगे। पूरे 2 दिन हो गए इनको तो। तो जिनके थे वो बड़े बड़े लठ लगे, धा 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 धा। थोड़ा हटे ना हटे फिर भिड़ जाते। वो भी कई घंटों से हटाने में लगे थे, नहीं हटा पाए। लड़े तो ऐसा लड़े। अच्छा बता तेरा अनुभव। इधर दाढ़ी वाला कुछ बोलो। पुष्कर में, जयपुर में और इसमें क्या फर्क लगा तेरे को? जल्दी जल्दी बोल। हाँ, सब जगह आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। हाँ, वही है तो तुम कौन हो? वही और दूसरा तुम वही, 2 वही। एक वही और एक आप। आप एक बड़ा फकीर हो गया, शेख मौजूद। उनको पूछा तुम इतने बड़े संत कैसे बन गए? बोले मैं सरकारी अधिकारी था। एक फकीर आए, बोले खुश नसीब चैन की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन आखिर समय बीत जाएगा, क्या कर रहा है? छोड़िए सब नौकरी धंधे। मेरे को बात लग गई तो मैं तो नौकरी का रिजाइन कर दिया। तीसरे दिन लोगों ने समझाया कि तुम पागल हुए हो, रास्ते जाते किसी फकीर की बातों में आके इतनी बड़ी अधिकारी की नौकरी, खूब आमदनी भी है। लेकिन मैं कहा फकीर ने कहा है तुमने कर दी। फिर वो तीसरे दिन फकीर आए, बोले अब क्या कर रहे हो? चलो नदी में, कपड़े फाड़ो अपने। कपड़े फाड़े, बोले कूद जा, डरना नहीं, धारा तेज है, मौत के साथ जूझना है, मरेगा नहीं, कूद जा कूद जा। तो कपड़े फाड़ दिए और नदी में कूद गया। कूद गया तो बहुत तेज धारा, मुझे तो कहीं का नहीं रखा, घसीट के दूर दूर ले गई। किसी मछुआरे ने पकड़ा और
अपनी नाव में खींचा, फिर बहुत डांटा कि पागल इंसान भी ऐसा नहीं करे। फिर मछुआरा ले गया घर। वो अनपढ़ था और मैं अनमछुआरा। उसको मैंने पढ़ाया लिखाया और उसने मेरे को मच्छी मारना सिखाया। मैं तो उसके साथ रहा, 2 साल हो गए। फिर फकीर वहां आए, बोले बस हो गया पाठ पूरा हो गया, आगे जाओ। तो आगे चला गया तो एक किसान मिला। बैल तो क्या, गधे वाला किसान मिला। एक उसका गधा, दूसरा मैं गधा। ऐसे काम करवाए, मैं उसको हाथ बटाऊं, वो मेरे को रोटी खिलाए। 3 साल किसान के साथ, गधे वाले किसान के साथ रहा। फिर वो फकीर आए, बोले अब आगे जाओ। तो आगे खौल बेचने वाला मिला। खौल बेचने वाला मतलब जानवर मल जाते हैं, उनकी खाल उतार के जो खौल बनाते हैं, मशक वशक ये वो। तो उसके साथ काम धंधे में लग गया। वो पैसा भी खूब हुआ, अपना मकान बनाने को तैयारी किया। फिर वो फकीर आए, बोले छोड़ झंझट, ला पैसे दे दे सब इधर, जा आगे निकल जा। फिर आगे चलता गया, जो मिला उससे बातचीत करता हूँ और सत्संग हो जाता है। शेख तो शरीर का नाम है, बाकी जो मौजूद है शेख मौजूद। इतिहास लिखने वाले बोले तुम्हारा साधुताई तो बहुत ऊंची है, लेकिन साधना तो कुछ भी नहीं है। गधे वाले के साथ, मच्छी वाले के साथ, चमड़ा बेचने वाले के साथ। हाँ, बोले अपनी ख्वाहिश नहीं थी, उनकी आज्ञा के अनुसार लगा रहा, तो करने का वासना मिट गई, नैष्कर्म में सिद्धि हो गई। क्या क्या करा देते फकीर। अपनी फिर मकान बनाने की वासना थी तो आके काट दिया। अपनी इच्छा ही, संसार से सुख लेने की इच्छा ही संसार के दुखों में धकेलती जीव को। शेख मौजूद वही है, सब जगह मौजूद ही मौजूद है। उसको बनाना नहीं पड़ता, उसके पास जाना नहीं पड़ता, वो मौजूद ही मौजूद है। व्यवहार में वो बोलते, बाकी मैं और वो एक ही चीज के 2 नाम है। मैं से ही वो साबित होता है, बिना मैं के वो नहीं है, बिना उसके मैं हूँ, बिना वो के मैं है, बिना मैं के वो नहीं है। सदा मौजूद है। शेख मौजूद, शेख है तो वही है, अल्लाह ईश्वर। मौजूद है तो वही है। तो तुम कौन हो कि बस वही कहो, मैं कहो, एक ही बात। सदा मौजूद। ऐसा बनाऊं दुनिया को, ऐसा बनाऊं तो पागल है। दुनिया का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, अपनी कल्पना में सब उलझ रहे हैं। दुनिया को क्या बनाना है, अपने को क्या बनाना है, जो है उसको जानना है बस। जो है उसको किससे जाने, जो भी जाना जाएगा माया में है। स्वयं से स्वयं को जानता है। मैं राम बना, मैं रावण था, अब वेद कसमें खाते हैं। मैं कृष्ण बना, मैं कंस बना,
हम क्या क्या तन के स्वांग रचाते हैं। हर हर ओम ओम, हर हर ओम ओम। सब एक की एक सत्ता है। ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ही अनेक रूप दिख रहा है। बिना ज्ञान के दुख नहीं दिखेगा, सुख भी नहीं दिखेगा, मित्र भी नहीं दिखेगा, शत्रु भी नहीं दिखेगा। ज्ञान की धारा से ही ज्ञान स्वरूप है, चेतन रूप है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। तो दुनियादारी का ज्ञान नहीं, स्व का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान। आत्मा कोई चीज नहीं है। मैं जिसको वही अपने मैं को ही आत्मा बोलते हैं। मैं के बिना वह भी नहीं दिखेगा, यह भी नहीं दिखेगा। मैं से ही दिखता है। हाँ? मैं से ही दिखता है। मैं से ही अनुभव में आता है। और मैं से ही वह और यह, मैं से ही मैं। ऐसा ही है। मैं से ही मैं से ही यह, मैं से वह, मैं ही मैं। मौज हो गई। उसी को बोलते मौजूद, उसी को बोलते आत्मा। सरल बहुत है। वो कहाँ गया? कैलिफोर्निया वाला। बोले पहले वासना मिटेगी फिर ईश्वर मिलेगा, कि पहले ईश्वर मिलेगा फिर वासना मिटेगी? इसका सवाल है। बोल, क्या जवाब है? जल्दी बोलो। तो अपने आप मिल जाए, बाद में कुछ होता हाँ? उस रात चल जाएगा, उसकी इच्छा से सब कुछ मिल जाएगा, और फिर श्वास में प्रति मिल अपने आप में सारे विचार शांत, हमारे पूर्ण शांत। हाँ, कुछ बचेगा ही नहीं, जो वही रहेगा तो वासना भी। हाँ, वही है। तो वासना क्या? और फिर वासना तो संस्कार के अनुसार प्रारब्ध वेग से उसमें बाधित हो जाएगी, सतबुद्धि नहीं होगी। प्रारब्ध वेग से प्रवृत्ति निवृत्ति होती रहेगी। साक्षात्कार इज वंडरफुल, वेरी ग्रेट soul experience. वासना मिटती जाएगी तो स्थिति हो जाएगी, स्थिति होती जाएगी तो वासना मिटती जाएगी। संग का भी असर पड़ता है, माहौल का भी। वासना वालों के बीच रहते हैं तो कठिन लगता है ईश्वर प्राप्ति, और निर्वासनिक संतों के चरणों में रहते तो वासना मिटानी भी नहीं पड़ती, अपने आप वासना का महत्व ही नहीं है, सहज में जीवन हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से जब ईश्वर का ज्ञान सुनते हैं तो फिर वासना के पेट में ईश्वर चला जाता है, तो वासना का पेट ही फट जाता है। डिजायर में ईश्वर घुस गया तो डिजायर एक्सपायर्ड। समझ गए? संजय सिंह कहाँ है? संजय सिंह है ना, सुन रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इससे भला हो जाता है, बहुत जल्दी भला होता है। मैं पापी हूँ, मैं कहीं का नहीं हूँ, ऐसा नहीं सोचे।
जैसा तैसा हूँ गुरु का हूँ, लगा देंगे पार, तो पार हो जाएगा। अपने को कोस कोस के फिर परेशान मत हो। जो हो गया चलो, गुरु ने माफ कर दिया, ये गुरु की उदारता है, दोबारा नहीं करेंगे गलती। ओम हरि हरि ओम हरि। और बोलो। अपने को गुरु का शिष्य मानना चाहिए कि अपने को आत्मा मानना चाहिए? जब तक राही है तब शिष्यत्व नहीं हो सकता, जब तक समझ नहीं पाएगा शिष्यत्व स्वीकार नहीं करता अपने। जब तक अपने को शिष्य नहीं मानेगा तो आत्मा मान करके झक मारेगा। शिष्य मानेगा तो आत्मा मानना क्या है, वो तो है ही है। अपने को शिष्य मानेगा तो नियंत्रण में रहेगा मन, अपने को आत्मा मानेगा तो उछलंक होके फिर मैं भी आत्मा, गुरु भी आत्मा, खाओ पियो वापस भागो। जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई तब तक गुरु का सहारा छोड़ दिया तो मन तो फिर चढ़ जाएगा। ऐसे हम गुरु के पास गए और अपने को आत्मज्ञान का सत्संग सुना, अपने को आत्मा मान के फिर चले जाते शक्कर बेचते, तो बिक जाते हम तो। हाँ? गुरु के पास तो रोज आत्मा का ज्ञान मिल जाता था, अपने को आत्मा मान के शक्कर बेचने चले जाते। ऐसे अपने को आत्मा मान के जॉब करने लग जाओ तो अपने को आत्मा मानने से क्या फायदा हो? जानना है ना, मानना तो मन की अवस्था है, जानना है तो जानने के लिए तो फिर ये मानने की चीज नहीं है, जानने की चीज है। मजहबी ग्रंथ बोलते हैं मान लो, खुदा हमारा भला करेगा, मान लो, मरने के बाद जहन्नम में नहीं जाएंगे, विष्ट में जाएंगे, मान लो, हमको दक्षिणा देते रहो। तो जानना है, जानना वस्तु तंत्र होता है, मानना व्यक्ति की मान्यता के अधीन होता है। मान्यता तो बदल जाती है, लेकिन जानना जो कचो रहता है। ठीक है, और बोलो, फिर पूछ लो। किसी को भी पूछना है पूछ लो। हाँ, गुरु के प्रति समर्पण किस प्रकार का होना चाहिए, बोलो। एक होता है बिल्ली का बच्चा, दूसरा होता है बंदरी का बच्चा। बंदरी का बच्चा बंदरी को पकड़ के समर्पित होता है, और बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पकड़ता नहीं, बिल्ली उसको पकड़ लेती है। बिल्ली चूहे को पकड़ती तो चटनी बना देती, और अपने बच्चे को पकड़ती तो उसी मुंह से उठा के सुरक्षित रख देती। तो बिल्ली का बच्चा डरता नहीं है, बिल्ली ने मुंह से ही पकड़ा है उसको, और डरता नहीं है क्योंकि माँ के मुंह में हूँ। ऐसे बिल्ली के बच्चे की नाई समर्पित हो, या तो बंदर के बच्चे की नाई, वो भी चिपका रहता है। रामकृष्ण बोलते थे बिल्ली के बच्चे की नाई हो जाओ तो अच्छा है, नहीं तो बंदरी के बच्चे की नाई।
इंद्रिय तो चिपका है, तो ऐसे गुरु को चिपक जाए तो बोझा हो जाएंगे। गुरु के विचार को चिपकना है, आज्ञा को। या तो आज्ञा के शरण जाना है, या तो आज्ञा को पकड़ना है। दोनों ठीक ही है। चलो, और क्या बोलता है? हाँ, हाँ। ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग को आदर से सुने, और ब्रह्म परमात्मा ही सार है, बाकी सब बेकार है। संसार में सुखी होने की इच्छा छोड़ दे तो ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आ जाएगा। संसार से सुखी होने की इच्छा छोड़ दिया तो ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आया तो असली सुख आने लगेगा। ठीक है, बस हो गया। क्या? गुरु से मानसिक संबंध बढ़ाने का सबसे सरल सुगम उपाय क्या है? गुरु को तो देखते हैं, ईश्वर के लिए तो कल्पना सुना है, गुरु जी को तो प्रत्यक्ष देखा। तो उनका उठना, बैठना, चलना, स्मरण करना, उनके प्रति जो वफादार शिष्य हैं उनसे उनके विषय में सुनना, मनन करना, मानसिक संबंध हो जाए तो। और सारी बुराई तो जल्दी छूट जाती। काम विकार बहुत तंग करता है। वासना एक होती है इंद्रियगत वासना, वो तो बदलती रहती, छूट जाती। लेकिन काम विकार बुद्धि में घुसा है, वो बहुत सावधानी चाहिए बुद्धि में। भगवान का योग मिले तो निकलता है काम, नहीं तो नहीं निकलता। तो भगवान को भगवान के लिए भजे तो फिर भगवान अंतर्यामी बुद्धि योग देते। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। बुद्धि योग मिलने से बुद्धि में से काम निकल के राम का महत्व आता है। बड़ा कठिन है। भगवान की, महात्मा की कृपा के बिना बुद्धि से काम निकलता भी नहीं जल्दी, चाहे 100 उपाय करो। ओम हरि हरि, इसलिए बार बार भगवान का स्मरण नाम, फिर भी फिसलता रहता है, हार नहीं माने, निकल जाएगा। जैसे चलते चलते बच्चा गिरता है, हार नहीं मानता है तो दौड़ने लग जाता है। गिरने में कोई कमी थोड़ी रखता है, 1-2 बार थोड़ी गिरता है। गिरना तो मानो उसकी आदत है, तो उठना भी तो आदत है। उठता तो फिर संभल जाता है, उठता रहे। गिरे नहीं तो अच्छा है, लेकिन गिरे तो निराश न हो, फिर उठे। ओम हरि हरि। और ऐसे माहौल से थोड़ा अलग रहे जहाँ काम विकार की सुविधा न मिले। अब घर में रहेगा, पत्नी के साथ रहेगा, जहाँ सुविधा होगी विकार भोगने की तो वहाँ तो फिसलेगा। साथ में रहने से भी फिसलता आदमी। इसीलिए तो गृहस्थी दिन भर मेहनत करते हैं, श्रद्धा रखते, लेकिन फिसलते रहते तो कोई बरकत नहीं आती। नहीं तो 1 साल में तो कहाँ पहुंच जाए आदमी। एक दूसरे के साथ रहते पति पत्नी, गिरते रहते, उठते रहते, गिरते रहते, उठते रहते, जीवन पूरा हो जाता।
अलग से रहे तो कहीं पहुंच जाओ। चलो बचपन में अगर सत्संग मिल जाए तो ईश्वर प्राप्ति जल्दी हो जाती है, क्योंकि अभी विकार उठे ही नहीं, और ईश्वर मिल गए तो फिर ईश्वर का सुख मिला तो विकारों से बच भी जाएगा। इसको जितना आसान है उतना आपको नहीं है। छोटे बच्चों को भगवान जल्दी मिलते, बड़े बैलों को जल्दी नहीं मिलते, बैल हो जाते ना। छोटे को जल्दी मिलते हैं, तो जल्दी प्राप्त कर लो। ठीक है। हरि ओम हरि हरि नारायण।